Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Invincible Science. We are continuing with one of the most important chapter of class 9, that is fundamental unit of life. In the previous lectures we have discussed about cell, its discovery, cell membrane, diffusion and osmosis. Today we are going to discuss about solution. सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल हमने एक बीकर में वाटर लिया और उसमें ऐड किए कुछ पार्टिकल्स ऑफ शुगर. तो यहाँ जो हमारा वाटर है वो होगा सॉल्वेंट और जो हमारी शुगर है वो होगी सॉल्यूट. अंडरस्टूड. अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक. सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरटोनिक की. हाइपर मीन्स ज्यादा. ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा उसे बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल हमने एक बीकर में लिया वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन. अब हम उसमें सॉल्ट ऐड करते गए और ऐसा पॉइंट आया जब सॉल्ट की क्वांटिटी वाटर से ज्यादा हो गई, तब होगा ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब अगर हम सेल को इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल का क्या होगा. सपोज हमने ये सेल लिया और इसको हमने इस सॉल्यूशन में डाल दिया. तो इस सॉल्यूशन में वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो लोअर कंसंट्रेशन है और जो हमारा सेल है उसमें कंपैरेटिवली हायर कंसंट्रेशन है वाटर का. तो जो वाटर है वो ट्रेवल करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और जो हमारी सेल है वो श्रिंक हो जाएगी लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रेजिन को ड्राई अप करते हैं तब वो कैसे श्रिंक हो जाती है, एग्जैक्टली सेम वे जो हमारी सेल है वो भी श्रिंक हो जाएगी. अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की. हाइपो मीन्स कम, जहां पर सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा. ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बीकर है, इसमें है वाटर और सॉल्ट. सॉल्ट का कुछ अमाउंट हमने ऐड किया तो इसे बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इसमें सॉल्ट का अमाउंट कम है एज कंपेयर्ड टू वाटर. अब हम इसमें सेल को इमर्स करेंगे तब क्या होगा. ये हमने डाला अपने सेल को. सॉल्यूशन है इसमें है हायर अमाउंट ऑफ वाटर. यहाँ पर वाटर का हायर अमाउंट है, हायर कंसंट्रेशन है. तो वाटर ट्रेवल करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. वाटर जाएगा सेल के अंदर, यहाँ से भी अंदर. तो जो हमारी सेल है वो स्वेल अप हो जाएगी. सिंपल. अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की. आइसो मीन्स सिमिलर, सेम. ऐसा सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट सेम होगा उसे बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अब हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोर्टेशन या तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा या फिर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ. बट जो यहाँ आइसोटोनिक सॉल्यूशन है यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा. तो जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को इमर्स करेंगे तो जो सेल है उसके साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उसका साइज सिमिलर ही रहेगा. अंडरस्टूड. अब हम बात करते हैं, ये दो प्रोसेस होती हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस. अब ये क्या होती है, जब कोई सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन की परमिशन से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो किसका काम करती है, सिक्योरिटी का, तो परमिशन तो सेल मेम्ब्रेन की लेनी पड़ेगी. तो जब कोई सब्सटेंस आउटर एनवायरनमेंट से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर ट्रेवल करता है तब उस प्रोसेस को बोलेंगे एंडोसाइटोसिस. और जब कोई सब्सटेंस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू बाहर आएगा तब इसे बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस. अंडरस्टूड. दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.